फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। अभी मैं इस समय अपने बरामदे में बैठा हुआ हूँ, स्कूटर के ऊपर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। वैसे एक अच्छा फ्रेम हमने तलाश कर लिया है। जो मैंने लास्ट एक दो वीडियो बनाए थे बालकनी में बैठ के, तो बहुत लोगों ने बोला कि ये फ्रेम बिल्कुल ठीक है। और वो फ्रेम मेरे लिए भी कंफर्टेबल था, मतलब कि बिल्कुल ही आप चेयर पे बैठो और अब बस बाहर आओ और बना दो। तो वो फ्रेम मिल गया है। पर अभी थोड़ा सा लाइट नहीं आ रही थी और मैं ऐसे ही यहाँ था, तभी वो शोना ट्राईपोड ले आई। तो ट्राईपोड कल ही हमें मिला है, किसी सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है कि भी आपका ट्राईपोड का बड़ा इशू था, और कल या परसों तक हमारा ना वाइट बोर्ड का स्टैंड आ जाएगा। वो भी किसी सब्सक्राइबर ने ही हमें गिफ्ट किया है। तो उससे मतलब मैं इमेजिन कर रहा था कि मतलब कितना कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए किसी भी चीज़ को समझाना या पढ़ाना, क्योंकि वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। कभी कैमरा गिर गया, कभी बोर्ड हिल गया, कभी कुछ, तो वो फ्लो नहीं बन पाता था। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यार बोर्ड के ऊपर पढ़ाना, मतलब मुझे लिख, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप डायग्राम के हिसाब से ही समझा सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी था। तो अब वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कल तक वो आ जाएगा, तो वो सारा सेट पूरा हो जाएगा। अभी मैं बार बरामदे में पानी देने के लिए आया था, पौधों में लाइट नहीं थी, तो ऐसे स्कूटर पे बैठा हुआ था। मैंने कहा वो मुझे ना वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था यहीं बाहर बालकनी में बैठ के। उस पर कई लोगों का कमेंट आया कि आपने ना वीडियो कंप्लीट नहीं किया, उसका मैं प्रोसेस नहीं बताया। तो मैंने कहा चलो उस मुद्दे पे बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो अभी तक का खोजा गया इंसान के द्वारा एक सबसे बड़ा सिद्धांत है। वो खोजा गया है, बनाया नहीं गया। वो ऑलरेडी था, पर हमें उसके बारे में एज ए साइंटिफिकली लेट मालूम पड़ा। पर संत महात्मा ऑलरेडी उस बात को जानते थे, पूर्वज हमारे जानते थे। भले वो इस वे में ना जानते हो आकर्षण के सिद्धांत के रूप में, पर वो दूसरे रूप में मानते थे। वो माइथोलॉजी कह लो या रिलीजन कह लो, कि उसके अंदर वो लोग इसको इस तरीके से मानते थे कि किसी भी चीज़ के लिए अनुष्ठान करो, भगवान को उसे मांगो और उसको बार 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 भगवान से रिक्वेस्ट करो, भगवान को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान की पूजा करो, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और हम सोचते थे कि भगवान ने हमें दी। तो एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट सेम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। हम जब किसी विशेष चीज़ को ध्यान में रख के उसकी पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, 40 दिन का वो करते हैं, कुछ जो भी, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये इस सोर्स ने दी, जबकि उसके पीछे का कारण क्या होता है, आकर्षण का सिद्धांत। पर बाद में फिर कुछ वेस्टर्न फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट ने इस बारे में खोजा, किताबें लिखी कि भी ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है आकर्षण का सिद्धांत, कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही फिर और इसमें डिटेल में फिर उन्होंने जब इसमें बारीकी में गए, क्योंकि जो यूरोपियन फिलोसफर रहे हैं और जो इंडियन फिलोसफर रहे हैं, इनमें थोड़ा सा एक अंतर था, एक फ़र्क था। मतभेद तो नहीं कहूँगा, पर अलग अलग थे। यूरोप यूरोपियन या वेस्टर्न जो फिलोसफर थे, या चाहे वो कोई भी पद्धति हो, उन्होंने हमेशा खंडित करके डिटेल में जानने की कोशिश करी। हमारे यहाँ पे जैसे मान लो कोई नाड़ी से इलाज करता है, या कोई चक्रों को ठीक करता है, या कोई आयुर्वेद से इलाज करता है, तो उनके पास आप किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाओगे, वो नाड़ी पकड़ेंगे और उससे बोलेंगे कि यार इन सब का ये इलाज है। मतलब वो सबका उनका ये है कि ये चक्र बिगड़ा हुआ है, वो चक्र बिगड़ा हुआ है, इस तरीके से वो करते हैं। मैं गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको डीपली, कि पूरी बॉडी, जैसे हम पूरी बॉडी को एनालाइज करके फिर इलाज करते हैं इंडिया में, जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, उन्होंने इसको खंडित किया। उन्होंने कहा नहीं, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये मस्तिष्क का विशेषज्ञ हो गया, ये स्टमक का हो गया, ये सर्जरी का हो गया, ये हड्डी का हो गया, या बोन्स का हो गया। फिर उन्होंने कहा यार सिर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आँख, कान और गले का एक विशेषज्ञ हो गया। ऐसे करके उन्होंने पार्ट किया। तो ऐसे ही पार्ट करने में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सामने आया, या और भी कई ऐसे नियम सामने आए, तो उन्होंने इसको पार्ट में किया। पार्ट में करने पे मालूम पड़ा कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस जो है, किसी भी चीज़ को चाहना पहला स्टेप है। और चाहने, अगर आप सिर्फ चाह रहे हो कि ये चीज़
मिल जाए हमें, या ये घटना हमारे साथ घट जाए, तो आप यकीन मानो आप उसके अपोजिट काम करने लग जाओगे और वो घटना कभी नहीं घटेगी, बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आप जो चीज़ चाह रहे हो, जो वो उसके जैसी जो थोड़ी बहुत चीज़ भी है वो भी चली जाएगी। आप चाह रहे हो परिवार में खुशियाँ आए, जो बची कुची खुशियाँ वो भी चली जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव काम करेगा कोई आपने बिना उसके अगले स्टेप के उसको किया। तो चाहना पहला स्टेप है, पर सिर्फ चाहना नेगेटिव जाएगा। दूसरा स्टेप आता है इसका उसको जीना, मतलब उसके बारे में पहला उसको चाहना, दूसरा उसको सोचना, तीसरा उसमें जीना। मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो गया, फिर विजुअलाइजेशन हो गया और अफर्मेशन हो गया। मतलब कि आप को विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने विजुलाइज किया कि भाई मैं अपने इस घर में एक दिन वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहूँगा, जो पिछला वाला घर था वो मैंने विजुलाइज किया। और ऐसा नहीं कि इंटेंशनली प्लान करके किया, जनरली आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ सोचते हो वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको विजुलाइज करता है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि हमेशा अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, क्योंकि आप जो सोचोगे वो उसकी छवि बनाएगा, उसकी इमेज बनाएगा, विजुलाइज करेगा, और वो ही सबकॉन्शियस में जाएगा, अवचेतन मन में जाएगा, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करेगा। तो प्रोसेस की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया आकर्षण का सिद्धांत, कि आप किसी भी चीज़ को चाहोगे उसको आकर्षित कर सकते हो। ये तो सिंपल एक बेसिक सेंटेंस हो गया। दूसरे नंबर पे बात आ गई कि प्रोसेस की। तो प्रोसेस में आपको उसको जिस भी चीज़ को चाह रहे हो, मतलब सोच रहे हो, सोचना, फिर उसके चाहना, सोचना और जीना। आप इस बात को समझो, मतलब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, दृश्यम, उसके दृश्य बनाने पड़ेंगे। और फिर उसका आता है जीना, कि आप ये फील कर रहे हो कि आप हो वैसे। जैसे किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ चाहिए, तो उसको ये फील करना पड़ेगा कि वो चीज़ ऑलरेडी है मेरे पास और मैं उसको चला रहा हूँ। मैं मतलब कोई कार है तो मेरे पास वो कार है, मैं उसको चला रहा हूँ, ऐसे महसूस करना पड़ेगा। ये इसका थर्ड स्टेप होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ दो बार जब बनती है, पहले आपके दिमाग में और फिर आप अस्तित्व में। अगर आपने दिमाग में ये मान लिया कि आप ये काम कर रहे हो और ये काम आपका हो रहा है, तो वो काम हो जाएगा। अब मिडिल क्लास क्यों मिडिल क्लास रह जाता है? घर के कलेश 20-20 साल तक ख़त्म नहीं होते। मतलब शादियों के बाद जो कलेशबाजी होती है पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, फिर वो अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि हम सोच ही नहीं पाते कि कलेश खत्म हो गया। हम चाहते तो हैं कि कलेश खत्म हो जाए, पर हम कभी ऐसा विजुलाइज नहीं करते हैं, ऐसे फील नहीं कर रहे होते, जी नहीं रहे होते कि अब हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमारे घर में कलेश नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि कलेश ना हो। हम चाहते तो हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो, हम चाहते हैं, पर हम कभी ये महसूस नहीं करते, डर जाएंगे क्योंकि सोच छोटी है ना। हाँ, अगर किसी से बोले कि भाई तेरे पास 10,000 रुपये की तेरी औकात है, तू 50,000 को, तो वो उसको सोच भी लेगा, चाह भी लेगा और जी भी लेगा कि मेरे पास जब 50,000 रुपये आएंगे ना, तो मैं इसी शोरूम में जाऊंगा और ऐसे जाकर के ये वाला सामान खरीदूंगा। वो उसको जी लेगा और वो 10,000 वाला 50,000 तक पहुंच जाएगा। अब आप इसी को बोलो कि तू ये जी 5 करोड़ को लेकर के, वो कहेगा अरे, अब उसका दिमाग जो नेगेटिव दिमाग है, जो बचपन से कंडीशनिंग करती है, वो कहेगा नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है मेरे पास, 5 करोड़ आएगा कैसे? वो सोर्स पे फोकस करता है। वो कहता है जब सोर्स ही नहीं है तो मैं कैसे जी सकता हूँ? 5 करोड़ की तो मेरी औकात ही नहीं है, कहीं से कोई लॉटरी थोड़ी लग जाएगी। तो वो ये सोचने के चक्कर में वो सोचता ही नहीं है, उसके दायरे ही सीमित है। इसलिए कहता हूँ सबसे पहले देखो, आपके हिसाब से चले तो नतीजे तो अभी भी आपके फेवर में नहीं आ रहे ना, जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ सभी नतीजे फेवर में। तो आप सोचो तो सही। अब जब आप सोचोगे ही नहीं तो उसमें जियोगे कैसे? और जब तक जियोगे नहीं, एक बार आपने वो जी लिया अपने दिमाग में, अफर्मेशन में, विजुलाइजेशन में, तो वो अस्तित्व में दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक सकती। अब कितनी प्योरिटी है उसमें, ये डिसाइड करेगी टाइमिंग, उसके मिलने की टाइमिंग। एक है ये टाइमिंग, अफर्मेशन और विजुलाइजेशन कब करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा, इसमें ऐड करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पर मैं इस समय ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि मान लो अगर आपने ये जी भी लिया, आपने ये सारे स्टेप कर भी लिए, और ये सिर्फ मेरे वीडियो तक मत सीमित रहो, और वीडियोस देखो, ऑडियो बुक्स पढ़ो। मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी डॉक्टर मर्फी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर कोशिश करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे पाऊँ तो आप उसको वहाँ से भी बाई कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये सब करने के बाद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि
ड्यूरेशन क्यों लंबा हो गया यार? एक तो लंबा होने पे आपको गिव अप नहीं करना है। मोस्टली लोग गिव अप कर जाते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब आपने अगर पढ़ा हो कंपाउंड इफेक्ट के बारे में कि लोग 85% पे जाके 90% लोग टूट जाते हैं, मतलब गिव अप कर देते हैं। जबकि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा एंड के आखिरी चरण में ही सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है। शुरू में तो आपको हो गया यार बेमतलब किसी की बातों में आके पड़ गए, कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ आपको मालूम होगी, ये हमेशा एंड में काम करता है। चाहे आप कोई ब्याज हो, कोई एफडी हो, वो एंड में ज़्यादा कैलकुलेट होती है। तो आप ये बात समझो। तो आपको इसमें करना क्या है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करना है। अगर बिलीव डाउट के साथ है तो मत करना दोस्तों, क्योंकि फिर वो काम ही नहीं करेगा। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, क्योंकि ये नेगेटिव वे में, इसको मतलब नहीं है कि आपने बम या बंदूक को चाहा था या आपने किसी अच्छी चीज़ को चाहा था, उसे मतलब नहीं है। आप तो जो चाहोगे वो उसके ऊपर काम करने लग जाएगा। वो उसके पास सेंस नहीं है, सेंस उसका वही है जो हम डालते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए कहा गया कि अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, ताकि अच्छी चीज़ों का आकर्षण हो। आपने देखा होगा जो आदमी सबसे ज़्यादा नकारात्मक है, कम्युनल है, मनूस है, नेगेटिव बात करता है, सारे दुख दर्द उसी के साथ है, उसी की बीमारियां, उसी के एक्सीडेंट, उसी का डिमोशन, उसी का कलेश। ऐसे बहुत लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में आसपास कि सारे बुरे काम उन्हीं के साथ हो रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो दिखा नहीं रहे होंगे पर हो उनके साथ भी रहे होंगे, इसलिए उनके दिखावे पे धोखा मत खा जाना। तो मेन बात ये कि हमारी उनकी लाइफ में दिलचस्पी नहीं है। मेरा काम ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, मैं उनको एक सही गाइडेंस दे सकूं। आप ये बात समझ लो, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से नहीं देखना है तो मत देखो। पर आप ये समझ लो, आज तक जितनी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन जो भी किए गए, और जो आप भगवानों के तीर्थ स्थलों पर जाके दर्शन करते हो और उसके बाद आपके कई काम बन जाते हो, उसके पीछे का पूरा जो बेस है वो आकर्षण का ही सिद्धांत है। अब आप गए, मान लो अमरनाथ गए या वैष्णो देवी गए या तिरुपति बालाजी गए या कोई हज गया, और आने के बाद उसका काम बन गया, तो वो क्या है कि वो वहाँ गया, उसने उसको जिया, अब उसको उसने ये फील किया कि अब मेरे को आशीर्वाद मिल गया है और अब मेरे जो भी काम अटके हुए हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। उसका ये चाहना, इसको जीना, और उसका वो काम हो जाता है, क्रेडिट वो तीर्थ स्थल ले जाता है। ये पूरा का पूरा इसके पीछे का एक सिद्धांत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाओगे। तो इसके लिए आपको किसी भी चीज़ को चाहने से काम नहीं बनेगा, वो नेगेटिव जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने रोंडा बर्न की बुक जो सीक्रेट है उसको मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं समझाया, मैं क्योंकि मैं उससे खुद नहीं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें चाहने पे फोकस किया गया, प्रोसेस नहीं बताया गया। प्रोसेस ये है कि चाहना, सोचना और जीना आपको फील करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अमीरी के पीछे लोग मरते ज़्यादातर कि पैसा आ जाए, उनको लगता है पैसा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा, भले 36 बीमारियां आ जाए। तो अगर हम पैसे की बात करें तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके अंदर आपको अपनी अमीरी का एटीट्यूड लाना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा कि हाँ मैं अमीर हूँ। हाँ, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी जेब में नोट हो, नोट तो फाइनल स्टेप है ना, लास्ट वाला वो तो आ ही जाएगा। अब आप जियोगे ही फुकरों की तरह, गरीबों की तरह, छोटी सोच, छोटा है, और चाहते रहोगे कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा। जिंदगी में नहीं बनोगे, उठा के नज़र दौड़ा लो अपने आसपास, नहीं बनोगे, आपको जीना पड़ेगा। मेरे दोस्त कई हैं जिनकी महीने की इनकम लाखों रुपए है, मतलब 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख मंथली इनकम है उनकी, पर वो दिमागी तौर पे गरीब है। वो जब गाड़ी नहीं खरीदने जाते हैं तो 4 घंटे शोरूम के बाहर घूमते रहते हैं, गेट पास बनेगा, बिलिंग होगी, ये होगा। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब मैंने अपनी लाइफ में पहली नई गाड़ी खरीदी थी तो मैं घर में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, और एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी आया, उसने डोर नॉक किया और कह रहा सर ये आपकी गाड़ी की चाबी नीचे खड़ी है। गाड़ी छोटी सी गाड़ी थी, मतलब ये होंडा मेज जो अभी है मेरे पास। पर मैंने कहा यार मैं एक 300 रुपये का पिज़्ज़ा तो अपने घर में मंगवाता हूँ, 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने टॉप मॉडल खरीदा था, 9,70,000 का पड़ा था मुझे उस समय। तो मैंने कहा यार हम 300 रुपये का पिज़्ज़ा तो घर पे डिलीवरी मंगवाते हैं, और 9 लाख की गाड़ी के लिए मैं वहाँ जाके शोरूम में घूम, कह रहा नहीं सर फोटो सेशन होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा नहीं बॉस, फोटो सेशन मैंने कोई इनाम में थोड़ी जीती है गाड़ी, मेरी अपनी मेहनत की कमाई की है, मुझे ये गाड़ी मेरे घर पे चाहिए, डिलीवरी आप दे सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उसने घर पे आया, वही जो कुकीज़ वुकीज़ लाते हैं और बुके वगैरह लाते हैं, घर पे आके सब दिया। मैंने कहा मेरी गाड़ी मैं तुमसे इस तरीके से डिलीवर लूँ कि जैसे मैंने इनाम में जीती है या आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। तो ये होता है अमीरी का लाइफस्टाइल। इसके लिए मेरे पास पैसे होने की ज़रूरत नहीं थी,
और देखो उसका नतीजा ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल ख़राब करके करोड़ों रुपए कमा के, ये जो साउंड सुन पा रहे हो ये नदी का साउंड है। ये मतलब मैं पहले करोड़ों रुपए कमाता दुनिया भर के अच्छे बुरे काम करके, और फिर बुढ़ापे में जाके एक फार्म हाउस खरीदता और ले रहता दिल्ली में या कहीं भी। मैं गोवा में रह रहा हूँ, मेरे पीछे का नज़ारा आपने देखा है। आपको जीना पड़ेगा। अच्छा एक बार बताओ, आपको क्या करना है पैसा अगर बिना पैसों के आपके सारे अरमान पूरे हो रहे हो तो? फिर क्या करना है पैसा? फिर काहे का झंझट? तो वही चीज़ है। आज मैं जिस गोप्रो से बात कर रहा हूँ, ये गोप्रो को मैंने चाहा था, आज मेरे पास गोप्रो है। ट्राईपोड गिर रहा था, किसी ने ट्राईपोड दे दिया। ये कमाल की बात क्या है कि टाइमिंग आपको इत्तेफाक लग रही है कि जब मुझे मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तभी मेरे पास गोप्रो के लायक पैसे आए, तभी ये ट्राईपोड आया, तभी अभी बोर्ड आएगा, बोर्ड का स्टैंड आएगा। ये आप इनको टालना चाहते हो तो अंधविश्वास या कुछ भी कह के टाल सकते हो, पर दोस्तों आप यकीन मानो, आप आधे घंटे के लिए बायस ना होकर के आप अपने आसपास के लोगों को चेक करो, जिनके रिजल्ट आए हैं पॉजिटिव, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, जिनके नहीं आए हैं या आपके आकर्षण का सिद्धांत है। वो आकर्षण आपने पूजा पाठ के हिसाब से, किसी ज्योतिष पंडित तांत्रिक के हिसाब से, किसी तीर्थ स्थल के नाम से, कि बांके बिहारी जी ने दिया या बालाजी ने दिया, या जो भी आपको करना करो, पर बेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग माइथोलॉजी के हिसाब से हुई है, धर्म के हिसाब से हुई है, तो वहाँ पे बिलीव हो जाता है। अगर मैं भगवान को लेके 3 सवाल पूछ लूँ ना तो आप उसके जवाब नहीं दे पाओगे, और फिर आप अपना सिर खो जाओगे कि यार जवाब दे नहीं पाए, पर इतने साल से फिर हमने माना क्यों? पर आप फिर भी मानोगे। उल्टा सवाल के जवाब तो होंगे नहीं, पर सवाल पूछने वाले पे सवाल खड़ा कर दोगे, तो वो एक अलग मैटर हो गया। तो एक छोटी सी बात लास्ट में बोल के ये वाला वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। इसके बाद मैं लगातार 2-3 वीडियो मेरे को शूट करने हैं आज, क्योंकि कल शायद मैं कहीं जा रहा हूँ आसपास ही कहीं। तो देखो, जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी भी तरीके से, कमेंट करके, कोई प्रोडक्ट भेज के, किसी भी तरीके से, कुछ आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसे मुद्दे आएंगे जिन मुद्दों पे आप मुझसे असहमत होगे। हो सकता है आपको लगे कि यार हमने गलत आदमी की मदद कर दी, क्योंकि क्या है, अभी तक जो मुद्दे ऐसे मैंने उठाए जो मान लो शायद आपके हिसाब से भी गलत रहे हों, पर कल को हो सकता है मैं किसी ऐसे मुद्दे की पोल खोलता नजर आऊं या उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूं जो शायद आपकी विचारधारा के अगेंस्ट हो। पर एक वादा आपसे मैं ज़रूर करता हूं, या कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी राय बनाऊंगा ना वो बायस नहीं होंगी। अगर मैं 10 कंटेंट उसके अपोजिट पढ़ूंगा तो कम से कम 10 कंटेंट ही उसके फेवर में भी पढ़ूंगा, उसके बाद के कंक्लूजन को आपके सामने रखूंगा। ऐसा नहीं होने वाला कि भी मेरी जो विचारधारा है उसी से मैच करता हुआ सिमिलर कंटेंट पढ़ लिया। मैंने आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया या 80-20 प्रिंसिपल हो गया, मैंने इसके अपोजिट भी कंटेंट पढ़ा, इसके विचार विरोध में भी पढ़ा, और कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको मैंने नकारा क्योंकि उसके विरोध के कंटेंट सही थे। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काम का आएगा। बाकी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्पेशली एक होम स्कूलिंग की क्लास लूँगा, बोर्ड लगा के, जिसमें मेरे को समझाने में ज़्यादा सही ढंग से समझाऊंगा। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव, फिर प्रोसेस, और फिर टाइमिंग, कि किस टाइम पे अफर्मेशन विजुअलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो और विजुअलाइजेशन करने बैठ गए, अफर्मेशन करने बैठ गए। उसकी एक प्योर कोड 24 घंटे के अंदर, 1440 मिनट के अंदर, 24 घंटे भी नहीं, 24 घंटे के अंदर जो 1440 मिनट होते हैं उसमें कुछ मिनट होते हैं वो गोल्डन मिनट होते हैं, जिसमें आपने अगर अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन किया तब वो रॉकेट की तरह काम करता है। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।